बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आज हमारा 6th लेक्चर है मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी लॉसेस इन बायोडाइवर्सिटी. टुडेज थ्रेट्स टू स्पीशीज एंड इकोसिस्टम आर greatest recorded in recent history, and virtually all of them are caused by mismanagement of biological resources, misguided economic policies, and faulty institutions. बायोडाइवर्सिटी जो लॉस होता है उसमें काफ़ी मैन मेड हैं और काफ़ी नेचुरल सिचुएशंस हैं. मैन मेड में पोल्यूशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, जैसा कि हम जंगलात को, फॉरेस्ट को काट देते हैं, और इस तरह से जो डेवलपमेंट्स हैं जैसा कि रोड्स बन जाना, जैसा कि फैक्ट्रियाँ बन जाना, टाउन और सिटीज़ को आगे बढ़ाना, इस तरह की जो डेवलपमेंट्स होते हैं दीज आर आल्सो cause losses in biodiversity. Principal threats to biodiversity: any process or event, whether natural or human-induced, that is likely to cause adverse effects upon the status or sustainable use of any component of biological diversity is known as the threat. Overhunting, overexploitation, ethical and moral values, habitat loss, habitat destruction, deforestation, invasion of non-native species, invasive species, alien species जिनका नाम हमने डिस्कस किया था, pollution, climate change, cultural impacts, growing human population. These are some principal threats to biodiversity. Habitat alteration, habitat destruction. किसी स्पीशीज़ को ख़त्म करना हो तो उसको ख़त्म करने की बजाय उसका हैबिटेट ख़त्म कर दो, वो अपने आप ख़त्म हो जाती है. यही सिचुएशन आज ह्यूमन बीइंग कर रहे हैं बाकी स्पीशीज़ के साथ, अपनी डेवलपमेंट्स की वजह से, अपनी तरक्कियों की वजह से, एग्रीकल्चर लैंड को ज़्यादा करने के लिए, और बहुत से दूसरे इसके इम्पैक्ट्स हैं. इंक्रीज ग्रीडी डिमांड फॉर रिसोर्स रिजल्ट टू लैंड यूज चेंजेस, हैंस लॉस टू जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज रिडक्शन, increase ecosystem changes such as random population changes, disease outcrops, habitat fragmentation, among others, results in biodiversity loss. Overharvesting, overexploitation of biological resources. आप ओवर हंटिंग कर देते हैं, आप फॉरेस्ट की जो कटिंग है वो हद से ज़्यादा कर देते हैं, तो इसे कहते हैं ओवर हार्वेस्टिंग. दिस रिजल्ट्स व्हेन individuals of a particular species are taken at a higher rate than can be sustained by natural reproductive capacity of population being harvested. आप किसी का शिकार, किसी जानवर का शिकार इतना ज़्यादा करें कि उसके रिप्रोडक्शन जो उसकी रेट होता है उससे ज़्यादा करना शुरू करें, तो उसकी तादाद में बहुत तेज़ी से कमी आएगी. दिस कैन बी थ्रू हंटिंग, फिशिंग, ट्रेड, फूड गैदरिंग. Over harvesting will lead to extinction of resources or the biological resources, eventually leading to loss of species. For species that are protected by the law and over harvesting occurs, this is known as poaching. If the law allows for harvesting of a resource, this is known as cropping. Pollution, chemical or thermal pollution is a threat to biodiversity. आजकल जो न्यू डेवलपमेंट्स है, मॉडर्न एज है, उसमें बहुत सी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो हो रही है, जिसकी वजह से हमारे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और लैंड पोल्यूशन जो है वो ख़तरनाक हद तक बढ़ रही है. इसके साथ साथ ग्रीन हाउस कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पैदा होने की वजह से थर्मल पोल्यूशन में भी इजाफा हो रहा है, बिकॉज ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो रोज़ रोज़ बढ़ता जा रहा है, जिसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए जो है वो सबसे बड़ा खतरा है. थर्मल चेंजेस की वजह से भी, और दूसरे न्यूट्रिएंट में जो हार्मफुल केमिकल जो है वो मिक्स हो जाने की वजह से भी. स्पीशीज इन हैबिटेट्स आर इंक्रीजिंगली बीइंग हार्म्ड बाय इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ एंड पोल्यूशन फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स सच एज DDT, ऑयल स्पिल्स. ऑयल स्पिल का जाता है बाज़ का समुद्रों में जहाज़ों से, और बाज़ का किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर स्पीशीज होते हैं. एसिड प्रेसिपिटेशन, आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हमारी एयर में बहुत सी ऐसी गैसेज हैं, जब वो प्रेसिपिटेशन यानी रेन वाटर के साथ मिक्स होती हैं तो वो एसिड रेन जो है वो प्रोड्यूस करती हैं. इंट्रोड्यूस स्पीशीज़, इन्वेसिव स्पीशीज़, एलियन स्पीशीज़, कोई भी नाम आप दे सकते हैं. दिस कैन बी
इंटेंशनल और एक्सीडेंटल। आप किसी स्पीशीज़ को एक मखसूस इकोसिस्टम को उसके नेचुरल हैबिटेट से किसी दूसरे इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, वो इंटेंशनल भी हो सकती है, एक्सीडेंटल भी हो जाता है। स्पीशीज़ इंट्रोड्यूस इन एन इकोसिस्टम विल काज चेंजेस इन द इकोसिस्टम। इंट्रोड्यूस स्पीशीज़ आर ऑर्गेनिजम्स अराइजिंग इन एरियाज हैबिटेट्स इन विच दे वर प्रीवियसली नॉट नेटिव, वहाँ वो नहीं पाई जाती। Such introduced species are usually referred to as biological pollutants. Some of the ecological impacts of the invasion of species include hybridization, out competition, ऐसा कंपटीशन जिसका कोई मतलब इस इकोसिस्टम में पहले जिक्र ही नहीं होता, disruption of original ecosystem, plant pathogenic influence, disease transmission, disruption of food webs and to some situation extinction. ये सारी सूरतें हैं, these are the some ecological impacts why the invasion of new species on a new ecosystem. Species may be introduced intentionally for ornamental concerns. वाज बात आप खूबसूरती के लिए उसे लाते हैं, एग्रीकल्चर के लिए लेके आते हैं कोई वैरायटी दूसरे मुल्क की, दूसरे एरिया की, हंटिंग एंड स्पॉटिंग एक्टिविटीज़, बायोटेक्नोलॉजी फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ट्रेड। तो इन सारी सूरत हाल में ये इंटेंशनली होता है। लेकिन कभी कभार इनमें से कोई जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में पहुंच जाए, फरार हो जाए, तो उससे वो इकोसिस्टम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। क्लाइमेट चेंज, दिस इज ऑफ ग्रेट कंसर्न स्पेशली व्हेन ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीजेज इन द एटमॉस्फेयर रिजल्टिंग टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसनट्रेशन हमारे ग्लोब में ज़्यादा हो जा रहा है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तय की सूरत में हमारे ग्लोब के जमा होकर ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग का बायस बन रही है। मोस्ट स्पीशीज़ originate within a very narrow physiological limit, hence nature has a range of tolerance maintained for ecosystem stability. Changes may be gradual or abrupt, such as if the limit is exceeded, the upper or lower species suffer extinction. Human population. As the human population is increasing, there exists more demand for raw material, which is bound to cause changes in biodiversity. It is therefore vital to control human population, which will result in biodiversity conservation. Institutional और पॉलिसी फेलियर, यानी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं इसके लिए कि उसको बायोडाइवर्सिटी को सेव करना है, लेकिन वो फेल हो, आपकी पॉलिसी जो है वो फेल हो जाती है, जिससे जो है एक तो रिसोर्स ज़ाया हो जाते हैं, और दूसरा स्पीशीज़ जिनको आप बचा रहे थे ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, ओवर हंटिंग से या दूसरे थ्रेट से, तो वो मज़ीद खतरे में पड़ जाती है, क्योंकि टाइम बहुत कम होता है और इस सूरत हाल में आपकी पॉलिसी फेल हो गई। Some institutions are created to manage biological resources. However, the institutional policy fail to internalize the values of biodiversity within the decision-making process of their nations and individuals. Such institutions or policies in place should have a holistic approach towards biodiversity conservation rather than part conservation. Thanks friends, I love you.